देखो भाई, find the area of a sector of a circle with the radius 6 centimeter if angle of sector is 60 डिग्री 60 डिग्री। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड का कोण कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है, 60 अंश दे रखा है। तो कोण एंगल एंगल ऑफ द सेक्टर, एंगल ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का एंगल कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। देखो सेक्टर कैसा होता है, यहाँ से सेंटर से और दो रेडियस के बीच में और एक आर्क, आर्क मतलब चाप के बीच में इतने एरिया को कहते हैं सेक्टर। जो एरिया है इनको कहेंगे। देखो भाई, अब रेडियस ऑफ रेडियस त्रिज्या, रेडियस ऑफ दी सर्कल, सर्कल का सर्कल की त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 60 अपॉन में 360 इंटू 22/7 इंटू 6 गुना 6, 0 0 कैंसिल आउट, 6 से ये 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, बात क्लियर हो? नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। रमन इज स्ट्रेचिंग अ काइट शेप पैच ऑन द cushion कवर। एक तकिए का कवर के ऊपर किस प्रकार के शेप दिए गए हैं काइट के, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में कहता है, ये कहता है कि भाई कुछ उसके माइंड में क्वेश्चन आते हैं, रमन के माइंड में। फ्यू क्वेश्चंस केम टू हिज माइंड व्हाइल स्ट्रेचिंग अ पैच, पैच को जब वो सिल रहा है। गिव आंसर टू क्वेश्चन बाय लुकिंग एट फिगर, फिगर को देख के आंसर देते चलो भाई। अब ये पूछ रहा है, कह रहा है कि रमन स्ट्रेचेस वाइट वाइट थ्रेड्स, वाइट थ्रेड देख रहे हो फिगर में? वाइट थ्रेड, ये धागे, सफेद कलर के धागे हैं। सफेद धागे को परस्पर कित माप वाले कोण पर सिला है। कितने माप वाले कोण पर सिला है? 90 माप वाले पे। ये देखते ही पता चल रहा है फिगर को। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में आ जाते हैं। देखो भाई, अब इसमें क्या कह रहा है? विच ऑफ द करेक्ट सिमिलरिटी क्राइटेरियन एप्लीकेबल फॉर स्मॉलर ट्रायंगल्स एट द अपर पार्ट ऑफ काइट। अपर पार्ट ऑफ काइट कैसा हो गया? अपर पार्ट ऑफ काइट, जैसे ये काइट है ऐसा है, इसके ऊपर वाले पार्ट को अपर पार्ट ऑफ काइट। यहाँ पे भाई 90 का है, यहाँ पे क्या है? 90 का है। अब देखो भाई, एक तो हो गया राइट, 90 डिग्री वाला कौन बन गया, दूसरा हाइपोटेनियस हो गया दोनों में, और तीसरा क्या हो गया? साइड हो गया। तो कौन सा लगेगा? RHS। अब आ जाओ भाई, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है? समरूप त्रिभुज, जब दो त्रिभुज समरूप है, मान लिया मैंने दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, फिगर अच्छा सा नहीं बना, इसको डिलीट कर, इसको इरेज कर देते हैं। देखो बनाने की कोशिश करता हूँ।
दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, दो त्रिभुज है और ये समरूप है आपस में। जब कोई भी त्रिभुज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के, एक जैसे दिखने वाले, तो हम कह सकते हैं कि भाई, हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि जब इनकी साइड होती है, इनकी साइड का रेशो, इनकी साइड का रेशो हमें गिवन, और जो साइड का ही रेशो होता है वही क्या हो जाता है, उनके शीर्षलंब का भी रेशो हो जाता है। साइड के सभी अनुपात और शीर्षलंब के अनुपात बराबर होते हैं। शीर्षलंब हमने क्या मान लिया, ए एम और पी एन, ए एन और पी एन, तो इनके शीर्षलंब का अनुपात क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्या कह रहा है, पतंग की डोर पर बने त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम है। ठीक है, सर्वांग सम है एवं 2.9 के अनुपात में पतंग के निचले भाग के समरूप है, निचले भाग के समरूप है। छोटे त्रिभुज, यदि छोटे त्रिभुज की भुज एक भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, तो हमने क्या मानना है, हमने मान लिया कि निचले भाग के संगत भुजा की लंबाई चाहिए, निचले भाग के त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई चाहिए। तो अब हमें पता है रेशो, पता है साइड का कितना दे रखा है, 2:9, और ये किसके बराबर है, 4 छोटी वाली दे रखी है भुजाई, और ये x है। ठीक है ना। अब इसमें फिगर के माध्यम से समझा देता हूँ, ए बी सी और पी क्यू आर, ये छोटी है, ये बड़ी, तो भाई पी क्यू और ए बी के बराबर हो। तो अब छोटी वाली दे रखे हैं, तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं वहीं से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 2x 9 इंटू 4 x 9 इंटू 4 अपॉन में 2 18 सेंटीमीटर। ओके, 18 सेंटीमीटर इज ऑप्शन, कौन सा है, सी, ऑप्शन सी। फिफ्थ पार्ट, अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द काइट फॉर्म्ड बाय टू परपेंडिकुलर स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, अच्छा, दो लेंथ दे रखी है काइट की स्टिचेस की, मान लो ये काइट बनाने की कोशिश की हमने ऐसे वैसे होती नहीं है। तो एक साइड क्या है, एक साइड है 8 सेंटीमीटर, एक है 12 सेंटीमीटर। अच्छा, अब देखें इसका एरिया कैसे निकालेंगे। हमें पता है एरिया का क्या फॉर्मूला होता है इनके, एरिया ऑफ काइट, पतंग का क्षेत्रफल, पतंग का क्षेत्रफल आधा गुना में d1 विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2, डायगनल 1 इक्वल्स टू डायगनल 2, हाफ इंटू डायगनल 1, डायगनल 1 क्या है 8 है, डायगनल 2 क्या है 12 है, डिवाइड करो 40, 48, क्या है बच्चे 48, स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो भाई, करण वेंट टू द लैब नियर, एक लैब में जाता है, नियर टू हिज होम
इसमें इंग्लिश का ही क्वेश्चन है। तो फॉर कोविड-19 टेस्ट अलोंग विद हिज फैमिली मेंबर्स, अपने फैमिली मेंबर के साथ में, मैं हिंदी बताने की कोशिश करूँगा। करण है वो जाता है लैब में और कोविड-19 के टेस्ट के लिए अपनी फैमिली के साथ में, ठीक है। और उसकी फैमिली कैसे सिटिंग में बैठती है, जैसे भाई करण कहाँ है, करण हो गया, लेट मी चेंज द कलर, ये करण हो गया, ये नीना हो गई, ये आकाश हो गया और वीनू दूर दूर बैठा है इनको, ठीक है। अब क्या कह रहा है भाई, कुछ क्वेश्चन है। हिज फैमिली मेंबर्स लुक देयर सीट सराउंडेड बाय रेड सर्कुलर एरिया, रेड सर्कुलर एरिया, जो जहाँ जहाँ रेड सर्कुलर एरिया वहाँ पे कंसिडरिंग ए एज ओरिजिन, ए को ओरिजिन मान लिया गया। व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, जब किसी चीज को ओरिजिन मान लिया जाता है, ओरिजिन क्या होता है, मूल बिंदु, मूल बिंदु, ओरिजिन मीन्स होता है मूल बिंदु, और मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। तो इसका क्या ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, एरिया हमें निकालना है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन नीना एंड करण, नीना के पॉइंट्स देख लेते हैं सबसे पहले। नीना के क्या पॉइंट्स है, नीना नीना बाई एक्स 3 है और वाई कितना है 6, 3 6, और करण करण का क्या है 6 है और 5 है, 6 5। डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन नीना एंड करण, करण और नीना के मध्य दूरी। देखो भाई, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो भाई, x2 किसी x1 मान लिया मैंने इसको, y1 इसको मान लिया, x2 इसको, y2 इसको, ठीक है। x1 माइनस x2 माइनस x1, x2 6 माइनस 3 कितना हो गया, 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, y2 y कितना है 5, इसमें से -1 आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 9 + 1 10, ये क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, यूनिट्स इतने इकाई, √10 इकाई। ये क्या है, डिस्टेंस है किसके किसके बीच की, नीना और करण के बीच की, नीना और करण के बीच की दूरी है, नीना और करण के बीच की दूरी, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में आ जाते हैं, नेक्स्ट पार्ट में। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सीट ऑफ आकाश, सीट ऑफ आकाश, देखो भाई कोऑर्डिनेट्स सीट ऑफ आकाश कितना है, आकाश भाई 2x पे बैठा है और y पे कितना बैठा है, 3 पे। तो भाई कौन सा आंसर होगा इसका, 2 3, पहला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा, पहला वाला ऑप्शन। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, हाईलाइटर का यूज करके, फर्स्ट ऑप्शन, ओके। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट पे। अब क्या कह रहा है, what will be the coordinates of a point exactly between आकाश एंड बीनू, आकाश एंड बीनू के बीच में कौन सा, वेयर अ पर्सन कैन सिटेड, कहाँ पे एक आदमी बैठेगा आकाश और बीनू के बीच में। तो अब मैं मिड पॉइंट थ्योरम
मिड पॉइंट के बारे में बता रहे हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मध्य बिंदु किसी का निकालना है तो क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2। दूसरा क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये दो हो गए, यही फॉर्मूला होता है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले किसका किसका नाम लिया, आकाश का नाम लिया। आकाश के पॉइंट देखेंगे, और देन हम पॉइंट देखेंगे बीनू। आकाश के पॉइंट और बीनू के पॉइंट। आकाश के पॉइंट देखते हैं फिगर में। आकाश का पॉइंट है 2 3 और वीनू का पॉइंट है, वीनू का भी पॉइंट देख लेते हैं, 5 और 2। वीनू का पॉइंट है 5 2। देखो भाई, इसको मैंने माना x1, इसको माना x1 और इसको y1, और ये x2, ये y2। अब देखो इस वाले में फॉर्मूले में रखेंगे, x1 क्या है, 2 प्लस 5 अपॉन में 2, और यहाँ पे 3 प्लस 2 अपॉन में 2, 7 अपॉन में 2, 5 अपॉन में 2, ये होगा 3.5, ये हो जाएगा 2.5। तो मिड पॉइंट में किसी आदमी को बैठाना है तो कौन से पॉइंट पे बैठाएंगे, ये जो ए ऑप्शन है इस वाले पॉइंट पे बैठाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है कि भाई ये फिगर है और इसमें अभी हमने क्वेश्चन में जब निकाला था तो नीना और करण के बीच में √10 कितना आ रहा था, √10 आ रहा था, √10 यूनिट्स, √10 यूनिट। और फिर उसके बाद आकाश और वीनू के बीच में हमने पॉइंट निकाला, अभी निकाल देंगे, और इसके बीच में आकाश और इनके बीच में निकाल देते हैं। देखते हैं भाई कि कौन से शेप का है। सबसे पहले हमने किसके पॉइंट निकाले हैं, सिर्फ निकाले हैं हमने नीना और करण के बीच का, तो हम इसका नहीं निकालेंगे, इसको एग्जैक्ट लिख सकते हैं। अब हमें आकाश के पहले पॉइंट लिख लेते हैं। 2 3 नीना के हैं, 3 6 इसके हैं, 6 5 इसके हैं, बीनू के हैं 5 2। अब हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन आकाश। पहले आकाश का निकालते हैं, आकाश डिस्टेंस बिटवीन, आकाश को ए माना, एंड बीनू। अब देखो भाई x1, भाई ए पॉइंट क्या दे रखा है, 2 3, और बी पॉइंट क्या दे रखा है, 5 2। इसको x1 y1 x2 y2। देखो भाई डिस्टेंस है ए बी की वैल्यू x2 माइनस x1, 3 का स्क्वायर, y2 -1, ये हो गया बाई 9 + 1 10, ये भी 10 स्क्वायर हो गया। मतलब अपोजिट साइड्स क्या होगी इनकी, आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। अब देखते हैं, अब हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में, डिस्टेंस बिटवीन ए और
एन के बीच में, आकाश और नीना के बीच में, नीना, आकाश और नीना के बीच में। अब आकाश और नीना के बीच में जब हम निकाल रहे हैं तो देखते हैं भाई पॉइंट क्या क्या है। आकाश का 2 3 और इसका आ जाएगा 3 6। AN x1 y1 x2 y2। देखो x2 माइनस x1 1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस 9 10 स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर 10 यूनिट, 10 यूनिट्स आ गया an की वैल्यू। अब हमें निकालना है, लेट मी चेंज द कलर। अब हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके, बीना और करण के बीच की दूरी निकालनी है। बीना और करण के बीच की दूरी, बीना के पॉइंट हैं 5 2 और करण के पॉइंट हैं 6 5। तो अब भाई निकालते हैं बी की वैल्यू, x1 y1 x2 y2, 6 माइनस 1 x2 माइनस x1 1 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 9 10 यूनिट्स, 10 यूनिट। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो अब इससे क्या पता चला, 10 10 10 रूट 10 रूट 10 रूट 10। तो ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, समांतर चतुर्भुज को, पैरेललोग्राम को। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। एन इंजीनियर, एक इंजीनियर है, प्लान टू मेक all the pillar of metro green with plant to make these beautiful and contribute for healthy environment as shown in the picture। अब क्या कर रहे हैं, एक इंजीनियर है, मेट्रो के सारे पिलर्स को भाई ग्रीनरी बना देना चाहते हैं और जो आपके हेल्दी एनवायरनमेंट का प्रतीक बने, कंट्रीब्यूशन बन करे उसका और अच्छा भी लगे देखने में। तो क्या है, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस। इफ डायमेंशन ऑफ पिलर सबसे पहले देख लो भाई, डायमेंशन मतलब L दे रखा है 1.5 1.5, चौड़ाई दे रखी है 1.5 और ऊंचाई दे रखी है, हाइट दे रखी है 20 मीटर। अब देखो भैया बात ऐसी है, जब ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है तो वो कौन से शेप का होता है, क्यूबोइडिकल शेप, घनाभ आकार का। यहाँ पे देखो ये किस शेप का है, यहाँ पे देखो किस शेप का है, घनाभ आकार का है। ठीक है, अब देखो भाई, अब इसमें हमें क्या करना है कि इसका एरिया निकालना है। बाय द यूजिंग द विच फॉर्मूला ही कैन कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ पिलर। भाई सरफेस एरिया, भाई टॉप और बॉटम को छोड़ के, टॉप और बॉटम को जब छोड़ देते हैं तो कर्व सरफेस एरिया होता है, CSA कर्व सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। तो ये कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन। ओके, अब देखो भाई, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ पिलर,
हमें देखो एल दे रखा था 1.5, लंबाई दे रखा था चौड़ाई 1.5 ही है, और ऊंचाई भी दे रखा है हमें 1.5। हाइट कितनी है? 1.5 नहीं है, 20 है। अब देखो भाई, इसमें हमें निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुना में ऊंचाई, यही तो होता है। 2 लंबाई क्या है 1.5, ये भी 1.5, वेट गुना नहीं प्लस में ऊंचाई कितनी है 20 है। ये हो गया भाई 40 और ये हो गया 3, 120 स्क्वायर मीटर। तो कौन सा 120? ये है 120 स्क्वायर मीटर, 120 स्क्वायर मीटर। हाईलाइटर 120 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं भैया। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट पार्ट? कह रहा है, एक मिनट इनका कलर लेता हूँ। हाउ मच सीमेंट इज यूज टू फिल द पिलर? कितना सीमेंट लगेगा भाई? तो अब भाई घनाभाकार का है तो उसका वॉल्यूम पूछ रहा है कितना। किसी चीज में पूछ ले तो क्या होता है? वॉल्यूम पूछता है। वॉल्यूम ऑफ पिलर स्तंभ का आयतन। स्तंभ किस आकार का है? क्यूबोइडल घनाभ का है। तो L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब देखो भैया, लंबाई कितना है 1.5 है, चौड़ाई कितना है 1.5 है, ऊंचाई कितना है 20 है। ये हो गया 225, 20, 45। क्या हो गया 45 क्यूब मीटर, या इसको ऐसे भी दे सकते हैं 45 मीटर क्यूब। बात क्लियर हुई? नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ भाई। देखो यही है, घनाभ समझ में आ रहा है? ये क्या है, किस हिसाब का भाई? इसके अंदर सीमेंट डाल दी गई है, इसी हिसाब से पिलर है ना ग्रीन कलर का, इसमें पिलर है। समझ में आ रहा है कि भाई इसकी लंबाई कितनी है 1.5 है, चौड़ाई भी कितनी है 1.5 है, और ऊंचाई है 20। ऊंचाई कितनी है 20 मीटर। बात क्लियर होगी? आगे आते हैं भाई। अब क्या कह रहा है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटेशन इफ इट कोस्ट 50 रुपए पर स्क्वायर मीटर। 50 रुपए पर स्क्वायर मतलब रेट क्या दे रखा है? रेट दे रखा है 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर। रेट है खर्चा। अब देखो भाई, जब खर्चे का रेट दे रखा है और हमें एरिया भी दे रखा है, एरिया कितना है भाई? उसके सरफेस एरिया पे ही करेंगे। तो एरिया हमें दिया हुआ है, एरिया क्या है 45। एरिया क्या दे रखा है? एक मिनट, 45 नहीं है, एरिया अभी निकला है 120। तो एरिया क्या दे रखा है 120 स्क्वायर मीटर। अब देखो भाई, जब 120 स्क्वायर मीटर दे रखा है, हमें निकालना क्या है? जब 1 मीटर पर खर्च कितना है, कॉस्ट निकालना ना। 1 मीटर पर कॉस्ट क्या है? 1 मीटर पर कॉस्ट है 50 रुपए।
तो भाई 120 स्क्वायर मीटर पर कितना होगा? 50 मल्टीप्लाई 120, 12×5 = 60, 6000। तो कितना कॉस्ट आया इसका? 6000 रुपये। कितना आया? 6000 रुपये। 6000 रुपये खर्चा आया इसका भाई। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, नेक्स्ट वाले पाते हैं। अ पार्क हैज स्विंग मेड ऑफ रबर एंड आयरन चेन। एक पार्क में सचिन हु इज स्टडिंग 9th क्लास, सॉरी 10th क्लास में सचिन है, 10th क्लास में पढ़ता है, हैव नोटिस दैट दिस इज द मैथमेटिकल शेप। ये मैथमेटिकल शेप है। ही हैज लर्न इन मैथ क्लास, मैथ क्लास में उसने पढ़ा था, सीखा था। फॉलोइंग क्वेश्चंस राइज्ड, कुछ क्वेश्चन उसके माइंड में राइज हुए, उठे, और उन प्रश्नों का उत्तर देना चाहता है इस पिक्चर के माध्यम से। तो अब देखो भाई, नेम द शेप इन विच द वायर इज बेंट। तो भाई ये किस प्रकार का शेप है? ये वाला, ये दैट, जो ये कर्व हो रहा है, ये क्या होता है? पैराबोला होता है। क्या होता है? पैराबोला। क्या होता है? पैराबोला शेप का है ये। अब हाउ मेनी जीरोज, अब क्या कह रहा है? कितने जीरोज होते हैं, कितने जीरोज हैं इसमें? तो भैया एक बात देखो, एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच हो रहा है? 2 बार टच हो रहा है। तो कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज होंगे। कितने जीरोज होंगे? 2। कितने जीरोज होंगे? 2 होंगे, 2। कितने जीरोज होंगे? 2। नेक्स्ट आ जाओ भाई। अब कह रहा है कि द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स आर, इस बहुपद के शून्य कौन कौन से हैं? शून्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखो कौन से पॉइंट पे भाई, -1 पॉइंट पे करा है, -1 वाले पे करा है, और दूसरा वाला क्या करा है? 3 पे करा है। इसी को अल्फा भी और इसको बीटा कहते हैं, जितने सॉल्यूशन होते हैं। अब भाई -1 और 3 कौन सा ऑप्शन है? बी वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट आ जाओ भाई। अब क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल, इस बहुपद का व्यंजक क्या होगा? सबसे पहले ध्यान से देखो भाई, हमें अल्फा पता है -1 है, बीटा पता है 3 है। तो हमें क्या निकाल लेना है? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, -1 + 3 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, -1 × 3 -3। हमें पता है पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स के बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, बहुपद के बारे में। ये किस प्रकार का है? क्वाड्रेटिक है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो भाई, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? 2 आ गया, अल्फा प्लस बीटा 2, और एक्स अल्फा इंटू बीटा -3, एक्स स्क्वायर 2x -3, 2x -3। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट वाले पाते हैं। What is the value of polynomials if x equals to 1? तो भाई पॉलिनोमियल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? px में, यही है। अब पुट कर देंगे, पुट
x इक्वल्स टू 1। यदि x यदि x बराबर 1 है तो बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो हम बहुपद का मान, इसको बहुपद कहते हैं, बहुपद, बहुपद 1 पुट कर दिया, 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 3, यहाँ प्लस नहीं है बच्चा, यहाँ पे प्लस नहीं है। अब ये 1 माइनस 2 3 1 5 ये हो गया भैया -4। तो -4 कौन सा ऑप्शन हुआ? पहला वाला ऑप्शन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं। अब क्या कह रहे हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ द डिस्टेंस बिटवीन, पॉइंट दे रखे हैं दो, ए पॉइंट दे रखा है, बी पॉइंट दे रखा है, इज 9 यूनिट। क्या दे रखा है? 9 यूनिट इसका डिस्टेंस दे रखा है। भाई हमें पता है, भाई हमें पता है ए कितना है, इतना है, और बी कितना है, इतना है, ए और इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है। तो ए बी की वैल्यू पहले हमें पता है 9, और क्या फॉर्मूला लगाएंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब हम क्या कर देंगे? दोनों पक्षों में वर्क करने पर, दोनों पक्षों में वर्क करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो भाई दोनों पक्षों में वर्ग कर दूंगा मैं पहले, या एक स्टेप बाद करते हैं, एक स्टेप बाद हम करते हैं वर्ग, या अभी कर लेते हैं। तो भैया यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो भाई x2, अब इसको x1 माना मैंने, x1 y1 x2 y2। तो x2 क्या है? a माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, y क्या होगा? -1 माइनस और प्लस 14 का स्क्वायर 19। अब भैया a प्लस 3 के स्क्वायर, यहाँ पे होगा 9 स्क्वायर, यहाँ 9, अब उस साइड चले जाओ। अब क्या आया? 9 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर क्या हो गया? 0 हो गया। a प्लस बी का स्क्वायर, उस साइड स्क्वायर जाएगा, 0 हट जाएगा, इधर पॉजिटिव, इस साइड जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू -3 आई। ओके, नेक्स्ट वाला। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक लाइन है, एक लाइन बना देता हूँ, ए बी है, ए और बी है, 3 ये, और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट डेट एंड डेट। यदि बिंदु एक्स वाई बिंदु इस दिस एंड दिस से समदूरस्थ है, एक्स वाई के मध्य संबंध बताइए भाई। अब देखो भाई यहाँ पे क्या है? पी पॉइंट है, कोई पी पॉइंट है, यहाँ पे क्या है? पी पॉइंट है, पी, ये दोनों से बराबर डिस्टेंस पे है इस साइड में। अब हमें पता है इसका मतलब समदूरस्थ है, तो इसका मतलब क्या है? ए पी बराबर बी पी, और ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? इसके निर्देशांक क्या है? एक्स वाई है। देखो भाई ए पी और बी पी,
एपी के लिए मैं रेड लेता हूँ। x1 y1 x2 y2 x2 y2 x1 y1। अब देखो ये x2 माइनस x1 तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस बीपी। अब बीपी वाले में आ जाओ भाई। अब इस वाले में मैं लो का ले लेता हूँ, या x1 y1 अब x2 y2। तो भाई x2 y2 तो माइनस 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का स्क्वायर। देखो भैया स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्क करने पड़े। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में हमने क्या करते हैं वर्क कर दिया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 ये ले लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब देखो माइनस अगर जब कभी भी ऐसे आएगा तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, x प्लस 3। ठीक है, आप करके देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे कंसीडर करूँगा। अब देखो भैया यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर पे करते हैं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस, इसको सीधा 9 ही लिखते हैं, क्यों सीधा 9 लिखते हैं। 9 माइनस 6x, यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 36 माइनस 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर टू 12y, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6, यहाँ पे 16 y 8 y। देखो भैया y कैंसिल आउट हो गए, y क्या कर दिया हमने, कैंसिल आउट कर दिए। x कैंसिल आउट कर दिए, y कैंसिल आउट हो गया। अब हमें जो बचे हैं उनके हिसाब से 9 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, 9 भी सेम साइन जो होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि उस साइड जाके 0 हो जाते हैं, पक्षांतरण होने पर 0 हो जाते हैं। अब देखो भाई यहाँ पे इसको इस साइड में शिफ्ट करते हैं, इस साइड में सारी चीजों को। देखो भैया यहाँ पे बच जाएगा 36 और इस वाली वैल्यू को इस साइड लेके आएंगे, 36 माइनस 16 और 6x प्लस 6x 8y प्लस 12y माइनस 8y प्लस 12y, भाई 20 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 6 12x 6 क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा, ये 12x हो जाएगा, और ये हो जाएगा भाई 4y। अब इसमें से मैंने ले लिया कॉमन 4 को, यहाँ बचा 3x प्लस y, और इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो ये कट जाएगा, 5 आ जाएगा। तो भाई आया x 3x प्लस y इक्वल्स टू 5। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट वाले में आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहे हैं, इन द गिवन फिगर डी ई कहाँ पे देख लो भाई, फिगर में डी ई और बी सी के पैरेलल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कमाल का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। अब देखो भाई हम देखते हैं भाई
कौन से वाले क्वेश्चन में? अब दो ट्रायंगल सबसे पहले देख लेते हैं। जब हमें पता है, गिवन है डी ई पैरेलल टू बी सी, ये है गिवन। जब गिवन है तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। क्या होंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो एंगल डी बराबर एंगल बी एंड सिमिलरली ई बराबर एंगल सी। अब देखो भाई, और एंगल ए कॉमन होगा, तो बाय ए सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के माध्यम से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ए डी ई, इसके बराबर हो जाएगा। तो अब भैया ध्यान से देखो, जब ऐसे बराबर हो जाएगा तो हमें x का मान, हमें पता है जब सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग, सिमिलर ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग sides are proportional। corresponding sides क्या होती हैं? इनकी प्रोपोर्शनल होती हैं, समानुपातिक होती हैं। तो भाई हम क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन में बी डी और ए ई अपॉन में ई। अब देखो भाई, x 3x + 4 x 3x + 19। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, पहले इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² + 9x। अब भाई x इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब इस वाले की इससे, तो भाई देखो भैया, x² + 19, इसमें होगा सॉल्यूशन अच्छे वाला भाई, 3x² + 4x + 9x + 12, स्क्वायर हो गया भाई, कैंसिल आउट, 3 कैंसिल आउट हो गया। अब 19x - 4, ये कितना हो जाएगा, 4x और 9x 13x 12। अब आ जाओ भाई, x इक्वल्स टू, वेट, 6x बचेगा ना, 6x बचेगा, वेट, काम नहीं कर रहा, 6x 12। अब यहाँ पे डिवीजन में जाएगा 6, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या है, 2। आंसर, यही आंसर चाहिए था हमें। नेक्स्ट वाले पा जाओ। अब नेक्स्ट वाले में क्या कह रहे हैं, द साइड्स दे रखा है ए बी सी ऑफ अ राइट ट्रायंगल, तो मैंने बना रखा है पहले ही, ठीक है। वेयर सी इज हाइपोटेन्यूस और द सर्कमस्क्राइबिंग मतलब उसके अंदर कुछ होना, उस ट्रायंगल के अंदर जिसके बारे में बात हो रही है, एक सर्कल है, ठीक है। कहीं पे भी सर्कमस्क्राइबिंग आएगा तो आप समझ लेना उसके अंदर कोई बात हो रही है। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ सर्कल इज गिवन बाय आर डेट एंड डेट। इसको हमें मानना है, इसके डेट इक्वल्स टू डेट है, इसके बारे में बताना है। अब देखते हैं भाई, थोड़ा सा नामकरण करते हैं हम इनका।
ले लेते हैं अच्छे से प्यारा वाला कलर, ए, बी और सी। अब यहाँ से देखते हैं, इसको मैंने माना ये क्या है, ए है, ये बी है और ये सी है पूरा, यहाँ से यहाँ तक का। अब भाई आ जाते हैं, यहाँ पे सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है, x है, सॉरी r है, रेडियस दे रखा है, ये 90 का है तो ये भी 90 का है और ये भी 90 का है और ये भी 90 का है। तो इससे हमें ये पता चला, इनके भी नाम रख देते हैं भाई, इनके भी नाम रख देते हैं पॉइंट्स के भी। इसको मैंने मान लिया, इस वाले पॉइंट्स के नाम मान लिए मैंने, इसको P Q R, इस वाले पॉइंट को जो टच हो रहे हैं, P Q R। भाई अब हमें ये एक बात का पता होगा कि भाई टेंजेंट से कोई भी बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से टच होते हैं दोनों टेंजेंट, तो क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये आर है तो ये भी आर है, ये भी आर है, ये जब वर्ग प्रूव हुआ। देखो बी क्यू बी पी और ए, इसको मान लेता हूँ ओ, पी ओ और क्यू ओ, ये बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, और 90 के भी हैं सारे एंगल्स, तो ये हो गए बी पी ओ क्यू इज अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है, ये एक वर्ग है। तो जब वर्ग है तो सारे से, तो अब यहाँ तक तो हमें पता था ये ए है, लेकिन अब ये क्या बच गया, पी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी सी की वैल्यू हो जाएगी ए माइनस आर, ए माइनस आर, पी सी की वैल्यू। और ऐसे ही जब हमें पता है सी क्या है, टेंजेंट है, सी से टेंजेंट हमने लिया है, टेंजेंट लिया है, स्पर्श रेखा लिया है, स्पर्श रेखा, स्पर्श है, तो हमें ए सी, पी सी और आर सी बराबर होगा। तो इसका भी मतलब क्या है, ये दोनों क्या होने चाहिए, ए माइनस आर होने चाहिए, ए माइनस आर, ये दोनों होंगे। भैया इस वाले में आ जाते हैं। अब हमें ये पता है यहाँ से यहाँ तक का बी, ए बी क्या है, ए से हम देखते हैं टेंजेंट, ए से टेंजेंट है, ए से टेंजेंट है, स्पर्श है। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, ए क्यू और ए सी ये बराबर होगा, ए क्यू और ए सी बराबर होगा। अब देखो हमें यहाँ तक पता है ए बी पूरा कितना है, बी है, यहाँ से आर माइनस कर दिया जाता है, तो आर माइनस कर दिया जाता है, तो यहाँ क्या बचा, बी माइनस आर। ए से क्यू तक की डिस्टेंस क्या है, बी माइनस आर होगा, बी माइनस आर, और ये भी क्या हो जाएगा, बी माइनस आर। तो हमें एक बात का आंसर दीजिए आप सब कि ए सी को हम लिख सकते हैं ए आर प्लस सी आर लिख सकते हैं, क्योंकि ये दो टुकड़े ही तो क्या, ए आर और सी आर, फिगर में देख लो भाई। अब आ जाते हैं, इसको हम जोड़ते हैं, ए सी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू क्या है, सी है, ए सी की वैल्यू क्या है, सी है, स्मॉल सी है, और ए आर की वैल्यू क्या है, बी प्लस बी माइनस आर, और सी आर की ए माइनस आर, स्मॉल में। अब देखो भाई, सी ए प्लस बी माइनस टू आर, अब इस साइड में भेजा हमने, या आर को ही इसी साइड में शिफ्ट कर देते हैं, आर को इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं और इसको इधर शिफ्ट करते हैं। तो भैया टू आर ए प्लस बी माइनस सी आर ए प्लस बी माइनस सी अपॉन में 2, हैंस प्रूव्ड। ओके, अब खत्म हो गया क्वेश्चंस।